हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 का हल देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी, गणित और विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 है कि सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि भारत का 90% रबर उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, जलियांवाला बाग कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या विस्फोटक का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अभाव। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि उग्र राष्ट्रवाद के जनक खालिस्तान थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत में मताधिकार की आयु खालिस्तान वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, प्राचीन काल में भारत को खालिस्तान कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सोने की चिड़िया। इसके बाद चौथा प्रश्न, आर्थिक विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनवरत। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, दूर संचार के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेली मार्केटिंग। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां औसतन 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली आहुति थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, पहला शहरी बेरोजगारी और दूसरा ग्रामीण बेरोजगारी। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु का मूल्य कितनी बार गिना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ही बार। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न कि सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भू शिखर सम्मेलन, तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। इसके बाद दूसरा प्रश्न, तात्या टोपे को फांसी, तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, 1859 में। इसके बाद तीसरा, लोकसभा सदस्य संख्या, तो लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, 545। इसके बाद चौथा प्रश्न कि जीवन स्तर में वृद्धि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसके बाद पाँचवा प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कि भूकंप, बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, लोकसभा एक स्थायी सदन है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भारत में बेरोजगारों की संख्या कम हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद चौथा प्रश्न, धातु मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कागजी मुद्रा का विकास हुआ, तो इसका आंसर भी असत्य सत्य हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा प्रश्न, प्रति व्यक्ति एक उपभोक्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गहरी लेटराइट मिट्टी में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। तो सड़क दुर्घटना से बचने के आप कोई भी 2 उपाय लिख सकते हैं। पहला कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें, दूसरा 2 पहिया वाहन सदैव हेलमेट पहनकर चलाएं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाला प्रश्न कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाला प्रश्न कि किन्हीं दो विकसित देशों के नाम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको कोई भी दो विकसित देशों के नाम लिख देना है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाले प्रश्न का 10वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां लोह खनिज कितने प्रकार का होता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा कि लोहे खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा मध्य भारत क्षेत्र और तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा कि भारत में बेरोजगारी की समस्या का निवारण हेतु कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। पहला कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। इसके बाद दूसरा कि कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास। इसके बाद देखते हैं तीसरा शहरों की ओर ग्रामीण जनता के प्रवाह पर रोक। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 13वां प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 3 तत्व लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो भारतीय प्रजातंत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो पहला है गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या, दूसरा जो है कि जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है निरक्षरता। तो आपको इन तीनों पॉइंटों को लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां विकसित व विकासशील देशों में 3 अंतर लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि विकसित देश तथा विकासशील देश में अंतर। तो आप वीडियो को रोककर इन अंतर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां हरित क्रांति की 4 विशेषताएं लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हरित क्रांति की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। इसके बाद दूसरा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा लघु एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार। चौथा भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का प्रयोग। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16वां 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण और तीसरा आर्थिक कारण। और इसके बाद देखते हैं हम चौथा पॉइंट है जो सैनिक कारण। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा वाला प्रश्न कि दुरिया जंगल सत्याग्रह क्या था, वर्णन कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां कि एकहरी नागरिकता किसे कहते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19वां कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्य लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 20 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 में का अथवा वाला प्रश्न कि उपभोक्ता के 4 कर्तव्य लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 21 में के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उपभोक्ता के 4 कर्तव्य। तो इन 6 कर्तव्य में से आपको कोई 4 कर्तव्य लिख लेने हैं। तो वीडियो को रोककर आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में बाढ़ आपदा आने के 5 कारण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 22 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको बाढ़ आपदा के कोई 5 कारण लिखने हैं। तो इसमें आप 2 कारण और भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में भारत में राष्ट्रीय जागृति के 5 कारण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 23 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के 5 कारण। तो ये आपका पहला कारण हो जाएगा। इसके बाद ये आपका दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण और 5वां कारण। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24वां कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना जागृति हेतु प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो हम इस प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 24 में का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 में का अथवा वाला प्रश्न व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 25 में का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा या व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन 5 कार्यों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 में का अथवा का प्रश्न कि निम्नलिखित के रूढ़ चिन्ह बनाइए। तो हम इन 5 रूढ़ चिन्ह को देखते हैं। शांत, सूर्य प्रकाश, धुंध, हिम और ओला। तो सूर्य के प्रकाश के रूढ़ चिन्ह को आपको स्वयं ही बना लेना है। हम इन 4 रूढ़ चिन्हों को आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको धुंध का रूढ़ चिन्ह बना लेना है। आपकी धुंध का रूढ़ चिन्ह है। इसके बाद ये आपके हिम का रूढ़ चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद ये आपके शांत का रूढ़ चिन्ह हो जाएगा। तो आप भी इसके बाद ये आपका ओला का रूढ़ चिन्ह हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी रूढ़ चिन्हों को बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।